हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन एग्जाम रिजल्ट पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 9 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया गया है कि वर्षा का संबंध जिस प्रकार से यहाँ पर बादल लिखा है, तो उसी प्रकार से धुआं का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए कह रहा है कि एक पंक्ति में नरेश जो बाएं से 17वें स्थान पर है, उस 17वां स्थान पे है। उसके बाद कह रहा है कि और दाएं से वे 22वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी। और यहाँ पर चार ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया दोस्तों। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए है, यानी कि। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का रीजनिंग का दोस्तों 57 है, जिससे पार्ट 56 तक नहीं देखें चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर आपको सारे पार्ट मिल जाएंगे या वीडियो सेक्शन में। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, पेन पेपर लेके बैठे और सॉल्व करते हुए चलिए दोस्तों। जैसे यहाँ पर हम लोगों के सामने दिया है वर्षा का संबंध जिस प्रकार से बादल है उसी प्रकार से धुआं का संबंध क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर कैसे होगा दोस्तों और किस तरीके से इस प्रश्न का आप आंसर करेंगे, लॉजिक को समझिए। ये देखिए, जिस प्रकार से यहाँ पर ई साइड से होगा, यानी कि देखा जाए बादल से क्या होता है दोस्तों, वर्षा होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर धुआं किससे होगा, तो धुआं आप जानते हैं कि यहाँ पर आग से क्या उत्पन्न होता है दोस्तों, यानी धुआं होता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया इस तरीके के प्रश्न बस आपको तरीका समझ लेना है कि जिस प्रकार से बादल से वर्षा होता है, उसी प्रकार से आग से क्या उत्पन्न होता है दोस्तों, धुआं उत्पन्न होता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सारे प्रश्न को आप अपने से ट्राई करते हुए चलिए दोस्तों, और जरूर कमेंट करके बताइए कितने प्रश्न आपने सही किया। यहाँ पर कह रहा है कि निर्दिष्ट कह रहा है कि अनुक्रम में एक गलत हम लोगों का संख्या बताइए। तो इस श्रृंखला में दोस्तों कहीं ना कहीं गलत है, कहाँ गलत है जरा बता दीजिए। तो ये देखिए बताते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा उसने 15, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों के सामने 21, उसके बाद यहाँ पर लिखा है 30, उसके बाद यहाँ पर लिखा है दोस्तों 39 और 48। तो ये देखिए यहाँ पर गलती कहाँ किया उसने, ये देखिएगा कि 15 से यदि 21, 15 से यदि आप 21 पे जाएंगे दोस्तों, तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसने क्या किया दोस्तों, +6 किया। उसी प्रकार से 21 से यदि इस पे जाएंगे तो प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 9 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ से जाएंगे तो इस पे भी +9 किया है। और 39 से यदि 48 पे जाएंगे तो यहाँ भी प्लस क्या किया दोस्तों, 9 किया। यानी हर जगह उसने +9 किया है। तो यहाँ पर उसने क्या कर दिया दोस्तों, +6। यानी कि इसमें से अगर देखा जाए तो हम लोगों का गलती यानी कि कहाँ है, तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों गलती हम लोगों का, देखिए 21 से इधर बाक सभी है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों का 15 है, इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बाकी सभी में देखिए 9 जोड़ा गया, यही हम लोगों का यहाँ पर यानी कि एक क्या है, गलत पद है। यानी कि इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर 15 क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, तरीका को समझ लीजिए वरना आपका गलत हो जाएगा। कि देख लीजिए, कह रहा है कि निर्दिष्ट अनुक्रम में गलत संख्या बताइए। तो गलत इनमें से कौन सा हो जाएगा, 15 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बाकी सभी जगह देखिए हम लोगों का सीरीज सही है, एक अनुक्रम में दिया गया है, यहीं पर उसने क्या किया है, गलती किया है। तो 15 इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने कह रहा है कि एक पंक्ति में हम लोगों का लिखा है नरेश जो है बाएं से तो देखिए, जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक पंक्ति में जो है नरेश बाएं से 17वें स्थान पर है और दाएं से 22वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी है। तो ट्रिक हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि इस तरीके के प्रश्न करने का क्या ट्रिक है, कि ट्रिक हम लोगों का हमेशा यही होता है, कभी भी कुल विद्यार्थी पूछा जाए तो कुल बराबर सूत्र आप यहाँ पर यही लिखेंगे दोस्तों कि कुल बराबर सूत्र होता है हम लोगों का दाएं, और यहाँ पर कर देना है प्लस क्या दोस्तों, बायां, माइनस क्या कर देना है दोस्तों, 1 कर देना है। बस यही सूत्र लगाना है, दाएं प्लस बायां -1। तो अब जो दिया गया उसको बैठा दीजिए। ये देखिए दाएं से वो कितने स्थान पर है, तो दाएं से हम लोगों का 22वें स्थान है, प्लस बाएं से हम लोगों का 17वें स्थान पर है। तो यहाँ पर लिख दिए दोस्तों 17 -1। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो देखिए जैसे करेंगे तो 22 17 हो जाएगा 39, अब -1 कर दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 38 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे।
अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है। तो एनालॉजी यानी सदृशता से, इसके जैसे इसका संबंध उसने इस प्रकार से लिखा है तो उसी प्रकार से इसका संबंध यहाँ से आगे दिया है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क क्या होगा। तो ये देखिए बता देते हैं कि उसने क्या किया है और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों, वो लॉजिक को पहले आप समझ लीजिए। ये देखिए यहाँ पर जैसे उसने लिखा है जी, उसके बाद हम लोगों के सामने ई, उसके बाद लिखा है आई, उसके बाद लिखा है दोस्तों डी ए, उसके बाद हम लोगों के सामने ई, और यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों आर लिखा है। तो इस जगह पर हम लोगों के सामने लिखा है आर, उसके बाद ई, आर ई, उसके बाद लिखा है ए डी, उसके बाद आई, उसके बाद है दोस्तों एन, और यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों जी लिखा हुआ है। तो ये देखिए लॉजिक बता देते हैं कि कैसे होगा, क्या करने से इस प्रश्न का आंसर होगा। यानी आर को देखिए उसने पीछे से लिखा, उसी प्रकार से ई को देखा जाए पीछे से, उसी प्रकार से ए को देखा जाए दोस्तों यहाँ पर, उसी प्रकार से ई डी को देखा जाए, उसने क्या कर दिया सबको पीछे से लिख दिया। बस लॉजिक को यदि आप समझ जाते हैं तो आपका प्रश्न देखते ही सॉल्व हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए ई आई को यहाँ से देखा जाए दोस्तों, ई आई को यहाँ से उसने यहाँ लिखा है। उसी प्रकार से ई हम लोगों का यानी देखिए आर ई जी के बाद क्या है दोस्तों एन है। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों के सामने एक बार गलती हो गया थोड़ा सा, इस जगह पर क्या लिखा है उसने एन लिखा है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर एन कर दीजिए ना, इसको मिटा लीजिए और यहाँ पर ले लेते हैं कलर, और उसके बाद यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों एन कर देंगे। तो ठीक है, ये देखिए इस जगह पर क्या लिखा है उसने एन लिखा है। तो अब इसमें बड़ी बात नहीं है कि आपसे नहीं हो पाएगा, वही तो हम सिखा रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों ई एन का ई साइड से लीजिएगा तो क्या हो जाएगा एन हो जाएगा, और उसी प्रकार से आखिरी में जाएगा दोस्तों तो इधर से क्या हो जाएगा जी हो जाएगा। तो ठीक है सर, ये बात तो समझ गया। अब जिसका निकालना है उसका कर देते हैं, उसी प्रकार से जिसका निकालना है दोस्तों। तो देखिए इस जगह पर आप लिख लीजिए और इसी जगह से क्या कर लीजिए दोस्तों आंसर करना होगा। यानी यहाँ पर एन, उसके बाद लिखा है ओ, उसके बाद हम लोगों के सामने आई, उसके बाद इस जगह पर हो जाएगा टी, इधर हो जाएगा दोस्तों यू, टी यू एल ओ, और क्या हम लोगों के सामने एस है। यानी कि यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों एस लिखा है। थोड़ा एस को अच्छे से लिख देते हैं, यहाँ पर एस, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने एस हो जाएगा। बस अब देखिए जिसका करना है तो उसको कर देते हैं उचित ढंग से, कुछ नहीं करना है, जिसका निकालना है यानी कि पीछे से आपको चालू करना है दोस्तों। इस जगह पे जैसे ही कीजिएगा तो यहाँ पर स्टार्ट होगा एस से, उसके बाद हम लोगों क्या आएंगे इधर से क्या हो जाएगा दोस्तों ओ हो जाएगा। उसी प्रकार से इस साइड से जाइएगा तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों एल हो जाएगा। देखिए ना, और ऑप्शन को भी देखेंगे कि किस ऑप्शन में इस प्रकार से हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों यू हो जाएगा। उसी प्रकार से इधर ले जाएंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों टी हो जाएगा। और भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं उधर आखिरी में जाएगा तो हम लोगों के सामने आई हो जाएगा। देखिए ना किस में मिल रहा है एस ओ, उसके बाद एल यू टी, देखिए एस ओ एल यू टी ऐसा देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए में हो रहा है। बाकी उतना चेक करना भी नहीं है, थोड़ा दूर तक चेक कीजिए आंसर आ रहा है कि नहीं। हाँ सर आ गया एस ओ एल यू टी, तो देखिए इसमें तो टी है नहीं, तो ये वाला तो हो भी नहीं करेगा, बाकी सब तो कभी हो नहीं सकता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। लॉजिक को देखिए प्रश्न को रटने से नहीं होगा, समझना होगा किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया है। जैसे ही देखिए यहाँ पर इसका कोड उसने इस प्रकार से लिखा है तो उसी प्रकार से इसका कोड क्या होगा। तो चलिए बता देते हैं दोस्तों। ये देखिए सबसे पहले हम लोगों के सामने एल है, उसके बाद हम लोगों के सामने आई, उसके बाद एस, उसके बाद लिखा है टी, उसके बाद ई, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने एन। तो इसका कोड उसने लिखा हम लोगों के सामने 5, उसके बाद हो जाएगा हम लोगों के सामने 9, उसके बाद हो जाएगा 3, उसके बाद हो जाएगा 4, 1 और क्या दोस्तों 7 लिखा है। तो इसका कोड पूछा जा रहा है कि एस है, उसके बाद हम लोगों के सामने आई, उसके बाद एल ई, उसके बाद एन, यहाँ पर लिख देते हैं एन, और क्या हो जाएगा दोस्तों टी। यानी साइलेंट का पूछा जा रहा है तो क्या आप नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए एस के लिए उसने क्या लिखा है, तो सर एस के लिए उसने 3 लिखा है तो 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से आई, तो आई के लिए देखिए यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों उसने 9 लिखा है तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। एल, तो एल के लिए यहाँ पर देखा जाए दोस्तों क्या लिखा है उसने 5 लिखा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। उसी तरीके से ई, तो ई के लिए उसने क्या लिखा है दोस्तों 1 लिखा है तो 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों एन, तो एन के लिए हम लोगों के सामने क्या लिखा है 7 लिखा है। उसी प्रकार से टी, तो टी के लिए क्या लिखा है दोस्तों उसने 4 लिखा है। देखिए इस प्रकार से कोड करना था। तो देखिए कहाँ मिल रहा है हम लोगों के सामने ऐसा कोड, यानी कि 39 51 74, तो 39 51 74। देखिए ऑप्शन नंबर आप थर्ड को देखिए एकदम बिल्कुल मैच हो रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। 39, उसके बाद 51 और 74, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इस प्रश्न का आंसर होगा।
अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने छठा नंबर क्वेश्चन दिया है। कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए दोस्तों। कथन और निष्कर्ष, ई कथन और क्या है निष्कर्ष, कभी कथन पूर्व धारणा, कभी कथन मान्यता, अलग अलग टाइप के हमने क्वेश्चन करवा दिए। चैनल पे जाके आप क्या कीजिए दोस्तों, पार्ट 1 से स्टार्ट कर दीजिए और सारे पार्ट को यदि आप देख लेते हैं दोस्तों तो रीजनिंग में किसी भी तरह के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। तो ये देखिए उसने क्या लिखा है, कह रहा है कि दिल्ली में मेट्रो से हम लोगों का यात्रा करना अधिक सुविधा और किफ़ायती है। तो सही कह रहा है कि दिल्ली में अगर आप मेट्रो से यात्रा करते हैं तो आपको क्या होगा, सुविधाजनक होगा और किफ़ायती होगा। तो आप पूर्वानुमान देखिए, कह रहा है कि परिवहन के अन्य साधन उपलब्ध नहीं है। देखिए पूर्वानुमान का मतलब होता है जो आपका लिखा है दोस्तों पूर्वानुमान, क्या उसके बारे में उस तरीके का उसमें सोच दिया गया है क्या। तो देखिए परिवहन के अन्य साधन ने, ये बात आप कैसे कह सकते हैं कि परिवहन के अन्य साधन ने, क्या वहाँ पर इस बात के बारे में बताया गया है क्या, नहीं। कारण मेट्रो सेवा कुल मिलाकर अच्छी है, तो ठीक है ये बात तो सही हो जाएगा कि मेट्रो सेवा कुल मिलाकर अच्छी होगा। क्यों होगा, क्योंकि दिल्ली में मेट्रो से यात्रा करना अधिक सुविधाजनक और किफ़ायती है। तो इसका अर्थ ये वाला बात के बारे में वहाँ पर जिक्र किया गया है, तो जिक्र किया गया तो ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी 2 सही होगा। इस प्रश्न का आंसर केवल हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 सही आएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। समझने का कोशिश करना है। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है। ये देखिए कह रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान कराएं। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है शॉल, स्वेटर, दस्ताने, छतरी, तो कौन सा हो जाएगा। तो देखिए देखते ही आप इस प्रश्न का आंसर कह सकते थे कि सर ये जो है छतरी हम लोगों का अलग हो जाएगा। हम लोगों का देखिए शॉल हो गया, स्वेटर हो गया, शॉल हो गया, स्वेटर हो गया और दस्ताने हो गया। तो ये सभी यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये सभी हम लोगों का क्या है दोस्तों, शीत ऋतु में, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि ये सभी हम लोगों का शीत ऋतु में प्रयोग होते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, शीत ऋतु में प्रयोग होते हैं। बस इतने से बात यदि आप समझ गए तो आपका प्रश्न का आंसर निकल गया कि शीत ऋतु में क्या होते हैं दोस्तों, प्रयोग होते हैं। बस इतना सा, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, छतरी अलग हो जाएगा। अरे छतरी तो अलग ना हो जाएगा, छतरी का इस्तेमाल तो आप देखते बहुत ऐसे लोग हैं कि हर समय करते हैं, नहीं तो बरसात में करते हैं, कोई धूप से बचने के लिए, कोई बरसात से बचने के लिए। तो यहाँ पर ये अलग हो जाएगा, बाकी सभी अलग, ये सभी एक जैसे है कि शॉल हो गया, स्वेटर हो गया, दस्ताने, ये सभी का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं, शीत ऋतु में करते हैं। अगला प्रश्न की दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है हम लोगों के सामने, कह रहा है कि प्लस का अर्थ उसने क्या लिखा है दोस्तों, भाग। तो इस तरीके का आप प्रश्न आपने देखे होंगे, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए प्लस के जगह क्या कर देना है, भाग कर देना। उसके बाद उसने कहा है कि भाग के जगह पर आपको गुना लेना है। फिर हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों गुना का अर्थ हम लोगों को क्या लेना है, तो प्लस लेना है। बस इतना सा सवाल देकर आपसे एक इक्वेशन दे दिया है और उसको सॉल्व करना है। तो चलिए कर देते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने 64 और प्लस, तो प्लस के जगह पर हम लोगों के सामने हो जाएगा दोस्तों भाग हो जाएगा। तो ठीक है भाग कर दिए। तो जैसे ही देखिए 64 और उसके भाग, तो प्लस के जगह भाग ले लिया और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 8 और गुना, तो गुना के जगह हम लोगों के सामने प्लस हो जाएगा, उसने कहा है, और 32 और यहाँ पर लिखा है कि हाँ भाग के जगह क्या ले लेना है दोस्तों, गुना लेना। तो इसी इक्वेशन को चलिए अब सॉल्व कर देते हैं, आपका आंसर निकल जाएगा। तो 64 में 8 से भाग दे दीजिएगा तो 8 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 32 गुना 4 करेंगे तो देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा 4 दूना 8 और इधर 4 तिया 12, 128 हो जाएगा। तो इसको जैसे ही जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा दोस्तों 8 8 16, यानी कि हाँ 136 आ जाएगा। देखिए आप इकाई अंक से भी पकड़ लिए, इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 36 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 क्या आ जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न की दोस्तों इस तरीके के प्रश्न कई बार पूछा गया, करा कि निम्नलिखित अविकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। क्या पूछा जा रहा है, नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर कैसे होगा, 2 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी बनाया जा सकता है कभी नहीं। इसमें पूछा है नहीं बनाया जा सकता है। तो इसी में ये जो दिया गया है इसमें एक एक आपको लेटर खोजना, यानी ABCD का, इसमें से ऐसा कोई ना कोई होगा जो कि नहीं होगा और वही सा नहीं बनाया जा सकता है। तो इतना बात तो बताए, अब देखिए समझाते हैं। जैसे देखिए B, तो B यहाँ पर है क्या, हाँ सर B है। उसके बाद देखिए A, तो A भी है। उसके बाद R, तो R देखिए R भी है। तो और भी R है क्या, हाँ यहाँ भी R, डबल R तो है। उसके बाद ING, तो ये तो बनाया जा सकता है, सारा लेटर मिल गया तो ये क्या हो जाएगा, बनाया जा सकता है। उसी प्रकार से दिखते हैं G, तो G भी है, A भी है, तो A देख लेते हाँ A भी है। उसके बाद R, तो R, उसके बाद N,
उसके बाद ई आर, तो ये भी बनाया जा सकता है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद देखते हैं इसको बनाया जा सकता है ना। जी तो है सर उसमें, उसके बाद ए तो ए भी है, आर तो आर भी है, बी तो बी भी है, उसके बाद देखिए हम लोगों के सामने ए तो ए भी है, उसके बाद जी तो जी भी है, उसके बाद ई तो ये भी हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, बनाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए जैसे रेंजर लिखा है तो आर देखते हैं इसमें मिल रहा है क्या, आर, उसके बाद ए, उसके बाद एन तो एन भी है, उसके बाद जी भी है, ई है, उसके बाद क्या है दोस्तों, आर है। तो यहाँ पर देखिए ये भी तो बनाया जा सकता है। तो अब कैसे होगा सर, यहाँ तो आपने कहा कि सब बनाया जा सकता है, तो देखिए सब मिल गया। अब इस तरीके से नया एक तरीका ये तो हो गया, अब इसमें क्या करेंगे, ई तो मिल गया। देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही होगा। क्यों, क्योंकि ये देखिए ये वाला सही होगा, ये वाला क्यों सही हुआ ये बता दीजिए। जब सब मिल गया तो इसमें क्या हुआ दोस्तों, ए का प्रयोग यहाँ पर लिखना होगा कि ए का प्रयोग 2 बार किया है। यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, ए का प्रयोग इस जगह पर लिख देते हैं, ए का प्रयोग 2 बार किया है। ए का प्रयोग क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 बार किया है। यहाँ पर लिख लीजिए ए का प्रयोग क्या किया उसने, 2 बार। वहां पर देखिए HANGI, उसके बाद NGER, देखिए कहीं हम लोगों का 2 बार ए है क्या, नहीं है, इसमें हम लोगों का 2 बार यहाँ पर एक और यहाँ पर है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।